नमस्ते दोस्तों, अलीब्रो सेजिसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण के अंतर्गत आने वाले विशेषण के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये सब हम इस सेशन में पढ़ेंगे। विशेषण किससे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की जानकारी दे उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। अच्छा, विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की जानकारी देने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेषण कहलाता है। अच्छा, यहाँ कुछ शब्द देखिए, जैसे नीले रंग का बैग और लाल रंग का रुमाल। और अगला है कुछ किताबें और एक पेंसिल बॉक्स। यहाँ नीले रंग का बैग, इसमें नीला शब्द विशेषण है और विशेषित बैग, क्योंकि यहाँ नीला एक विशेषण है, क्योंकि बैग संज्ञा है, उससे उस संज्ञा की विशेषताओं की जानकारी हमें देती है, इसलिए हम उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, कि बैग की विशेषता बताई गई है, इसलिए यहाँ बैग को हम विशेषण कहलाते हैं। और अगला लाल रंग का रूमाल। यहाँ लाल शब्द विशेषण है और रूमाल शब्द विशेष्य है। विशेषण को हम 4 भागों में बांटे जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण से क्या मतलब होता है? गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, स्थिति, शील आदि विभिन्न विशेषताओं को बताने वाले शब्द को हम गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण दोष, यहाँ गुण दोष में मेहनती, दयालु, परोपकारी, आलसी जैसे शब्द गुण दोष को प्रकट करते हैं। और अगला है आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, गंध, स्थान और देश काल, स्थिति, दिशा, स्पर्श, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ क्या है? परिमाण यानी मापतोल, अर्थात मेजरमेंट। विशेष के मापतोल के बारे में बताने वाले शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहलाते हैं? विशेष के मापतोल यानी मेजरमेंट के बारे में बताने वाले विशेषण शब्द को हम विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 5 मीटर रिबन, 2 लीटर तेल आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद माने गए हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को हम 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा की निश्चित मात्रा के बारे में बताने वाले विशेषण को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 2 लीटर
तेल लाना है। यहाँ 2 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 20 किलो गेहूं चाहिए। यहाँ 20 किलो वो भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध करवाता है। क्योंकि यहाँ उदाहरण देखिए, ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है। यहाँ ज़्यादा शब्द में निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, इसलिए उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला एक उदाहरण, वर्षा से बहुत कीचड़ हो गया। यहाँ बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। पढ़ते बच्चों को पर्याप्त दूध पीना चाहिए। यहाँ पर्याप्त शब्द का अर्थ है इनफ। ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ज़्यादा, बहुत और पर्याप्त विशेषण संज्ञाओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और विशेषण के तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो होता है जो विशेषण विशेष की गिनती के बारे में बताए हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 फूल, पहली कक्षा, कुछ कुर्सियाँ, सब विद्यार्थी आदि से इस प्रकार संख्या के बारे में बताने वाले शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, वो है निश्चित संज्ञावाचक विशेषण और अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की निश्चित संख्या का संकेत करे उसे हम निश्चित संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 4, पहला आदि। कुछ उदाहरण देखिए, पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। यहाँ 2 शब्द निश्चित संज्ञावाचक है। प्रत्येक छात्र को खेल में रुचि लेनी चाहिए। यहाँ प्रत्येक शब्द निश्चित संज्ञावाचक विशेषण का उदाहरण है। चार वृक्ष, 250 रुपये, पहला व्यक्ति, दुगुना खाना, चौगुना धन, इस प्रकार के सभी शब्द निश्चित संज्ञावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का संकेत न करके केवल अंदाजा दे, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, सब, बहुत आदि शब्द। आज कई विद्यार्थी नहीं आए, ये अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण का एक उदाहरण है। हाँ, आज शब्द। कम रुपयों से भी काम चल जाएगा। यहाँ कम शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हम विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का संकेत न करते हैं, केवल अंदाजा देते हैं। अगला एक उदाहरण है, सब मजदूर काम पर लग गए हैं। यहाँ सब शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है सार्वनामिक विशेषण है। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए तब सार्वनामिक विशेषण होता है। हम सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए जाए, इससे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा घर विद्यालय के पास है। और अगला एक उदाहरण है, हमारा बगीचा बहुत बड़ा है, उसका बेटा बुद्धिमान है। यहाँ मेरा घर, हमारा बगीचा और उसका बेटा। यहाँ मेरा, हमारा और उसका मूलतः सर्वनाम है, जो क्रमशः घर,
बगीचा, बेटा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सर्वनाम संज्ञा से पहले आने पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण नहीं होता। जैसे मुझे फल पसंद है, उसके लिए पुस्तक लेते जाओ, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी वाक्यों में संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहे हैं। इन सभी वाक्यों में संज्ञा की विशेषता नहीं बता रही, इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण नहीं होता है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम विशेषण के बारे में पढ़ें। अगले क्लास में हम एक नया पार्ट लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।